सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास और स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन माना में एक बार फिर। तो दोस्तों, आज हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस को एक बार फिर कंटिन्यू रखने वाले हैं यहाँ पर। और जैसे कि कल हमने आपको अभी तक 2 क्लासेस हमने अब तक करा दी हैं इसके ऊपर, और अभी तक हम क्विक लुक बताऊँ इसके बारे में, तो हमने जनरल टर्म के बारे में पढ़ा है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म्स निकालना सिखाया है। उसके ऊपर क्वेश्चन जो है हमने वो भी कराए थे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अर्थमेटिक सीरीज़ के जो है समेशन निकालने का तरीका बताने वाले हैं कि कैसे अर्थमेटिक सीरीज़ को आप सम कैसे निकालते हैं, उसका सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ दिस, सम दैट टर्म्स, तो ये सब निकालना हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस का आज का टॉपिक है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। कोई भी टर्म जो n नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं AP में, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ये AP है। तो AP के जो n नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यानी n यहाँ पर क्या है, आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पर n है, और आपका जो a है वो आप जानते हैं क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, और d आपका कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। तो इस तरह से आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP निकालते हैं। इसका एक और फॉर्मूला जो है यहाँ पर पुट होता है वो है कि अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कभी दिया हो कि L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, कहीं पर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे दिया बजाय इसके कि आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया या आपको A की वैल्यू दे दी, लास्ट टर्म भी आपको दे दिया, तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है S इज़ इक्वल टू n/2 a प्लस L। ये वाला फॉर्मूला आप फिर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट तौर पर। अब देखिए आया कैसे, आप सोच लेंगे, तो मैं आपको अगर एक बार सीधे तरीके से बताऊं कि हमारा फॉर्मूला जो था वो S इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d था। तो क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, S इज़ इक्वल टू n/2 a प्लस n-1d? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? भाई मैंने क्या किया कि जो 2 है इसको मैंने ब्रेक करके a प्लस a लिख दिया, बाकी मैंने कुछ किया तो नहीं ना, बाकी तो मैंने सब कुछ सेम रखा है। अब मैंने कहा कि भैया ये अगर ऐसे लिखा जा सकता है, तो अगर आप ये जो पार्ट है a प्लस n-1d, कल को मैंने आपको ये चीज़ जब पढ़ाई थी पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको ये बताया था कि a प्लस n-1d जो होता है वो nth टर्म होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, या फिर ये लास्ट टर्म के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अगर इसकी जगह मैं कह दूँ कि ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर a प्लस l हो जाएगा। ये वही फॉर्मूला जो था ना वो मैंने आपको बताया, इस तरह से आपका फॉर्मूला जो होता है वो पुट हो जाता है, इसी वजह से वो यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरह से n नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, S इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, और इसी का लास्ट टर्म के फॉर्म में क्या फॉर्मूला बन जाता है, S इज़ इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो ये तो है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ये दो फॉर्मूले जो है आपको रेगुलर दिमाग पे रखने हैं, इसी फॉर्मूले से आपको मतलब समेशन वाला जहाँ भी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP पूछा जाए और सम ऑफ कितने भी टर्म्स का पूछा जाए, ये दो फॉर्मूले का यूज़ करना। अगर आपको लास्ट टर्म दिया तो मैं कहूँगा कि आप पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करें, सेकंड नंबर वाला जो कि n/2 a प्लस l वाला है। वैसे तो आप इसको नॉर्मली पहला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला वैसे तो सबसे सही है, लेकिन लास्ट टर्म अगर दिया हो तो ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करें। चलिए मैं क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप थोड़ा अच्छी तरह से इस पर गौर फरमाएंगे। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखें तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द नंबर सम ऑफ ऑल टर्म्स नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 जो 7 से डिविजिबल हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, दूसरा ये, तीसरा। अभी आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे नंबर्स का सम बताइए जो कि 100 और 200 के बीच में है। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा ये पूछा है कि आपको उतने नंबर्स के बारे में बताना है, 100 से 200 के बीच में बस बात हो रही है, और डिविजिबल बाय 7 है। तो अगर आपकी एक शुरुआत कहीं से भी हो रही होगी, तो अगर उनके बीच का जो नंबर सीरीज़ बनेगी उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। भाई अगर 7 से डिविजिबल हो रहे हैं तो जो डिफरेंस होगा सीरीज़ के हर नंबर के बीच में वो 7 ही का तो होगा। भाई 7 से डिविजिबल होने वाला हर नंबर जो है वो 7 नंबर आगे आगे बढ़ेगा। 7 1 जा 7 होता है, तो 7 2 जा 14 होता है, फिर 7 3 जा 21 होता है। तो कितने नंबर आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर बढ़ते हैं कि नहीं, तो 7 नंबर तो आपके बढ़ गए। तो
क्या मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस बन गया? अगर मैं गलत हूँ तो आप बताएं, कॉमन डिफरेंस बना के नहीं? ठीक है, अब आपको कहा 100 से 200 के बीच में आपसे पूछा है। क्या पूछा था आपने क्वेश्चन पे? अगर आपने ध्यान दिया हो तो 100 से 200 के बीच में आपसे पूछा था कि सम बताइए, तो यानी शुरुआत 100 से हो रही है। लेकिन बच्चे यहाँ क्या गलती करने वाले हैं, अब वो सोचेंगे फर्स्ट टर्म 100 हो गया। नहीं साहब, 100 कैसे हो जाएगा? आपको, अगर आप 7 के टेबल्स के बारे में जानते हैं तो आप ये सबसे पहले देखिए ना कि 100 और 200 के बीच में पहला कौन सा नंबर आता है जो 7 से डिविजिबल है? 101 आता है? नहीं आता। 101 आपका नहीं आता, 102 भी नहीं आता, 103 भी नहीं आता आपका, और 104 भी नहीं आता, 105 आता है आपका पहला टर्म। 105, फिर 112, फिर 119, ऐसे करते करते जाता रहेगा। और ये 200 के बीच से पहले, यानी सबसे उससे पहले वाला नंबर आपका मेरे ख्याल से 196 बैठता है। तो ये सीरीज़ है एक तरह से। अब ये सीरीज़ है तो पहला टर्म आपका क्या हुआ? ए। अब आप बताइए, ए आपका 100 हुआ कि 105? 105 हुआ ना? तो ए आपका 105 हो गया। डी आपका 7 मैंने बता दिया था आपको, कैसे समझा था। और आपको एन यहाँ पर, अब आपको एन जो होंगे आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे। अब आपको उसको गिनना पड़ेगा एन के लिए। तो 105, 112, 119, फिर आपका यहाँ पर 126 आ जाता है, फिर आपका 133 आ जाता है, फिर आपका 140 आ जाता है, 147 है, फिर आपका 154 है, फिर 161 है आपका, फिर 168 है, फिर 175 है, फिर आपका 182 है, फिर 189 है, और फिर आपको 196 है। उसके ऊपर 200 से ऊपर जा रहा है, तो वो तो गिनने नहीं आपको। तो 3 तो यहाँ पर ये हो गए थे, फिर यहाँ पर एक, यहाँ आपके 6 और 6 12, यानी 15। एन आपकी वैल्यू यहाँ 15 होगी, क्योंकि 15 नंबर हैं ऐसे जो 100 से 200 के बीच में पड़ते हैं और जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो एन आपका 15 आ गया, डी आपको 7 मिल गया है, और ए आपको यहाँ पर 5 मिल गया है। तो आपको यहाँ से सीधे से फॉर्मूले में रख देंगे, एस इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो आपका यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। एन की वैल्यू 15 थी, 15/2, 2a यानी 2 इंटू 105 यानी 210 हो जाएगा। एन माइनस 1, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, 14 इंटू 7 यानी ये 98 हो जाएगा। तो 210 प्लस 98 आपका हो जाएगा 308। इसको कैंसिल कर देंगे आप तो ये 154 जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप और आप अपना आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2110, 2110 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल टर्म्स जो भी 100 से 200 के बीच में पड़ रहे हैं, जो डिविजिबल बाय 7 हैं। तो आपको समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? जो बात मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 30 टर्म्स, ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं दूसरा, ये आपका दे रखा है। द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ अ सीरीज इन AP whose लास्ट टर्म इज 98 इज 1635। तो आपको निकालना है फाइंड द फर्स्ट एंड द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। निकालना आपको है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी ए और डी आपको यहाँ से निकालना है। लास्ट टर्म आपका 98 दिया है और आपको कहा है कि 30 टर्म है आपके, उसमें से लास्ट टर्म आपका 98 दिया है। यानी आपको कह दूँ कि सीधा सीधा ये आपको कह रहे हैं कि आपका 30वां टर्म ही 98 है। तो यहाँ से आपको ए और डी निकालना है आपको इस तरह से। तो आपको यहाँ पर ए और डी कैसे निकालेंगे आप? अब देखिए ध्यान से आप यहाँ पर, तो आपको क्वेश्चन की पहले तो वैल्यू लिख लीजिए क्या क्या दिया है। लास्ट टर्म आपका 98 दिया है, ठीक है, और एन आपके हैं 30। एन की वैल्यू है आपकी 30, तो एन आपका 30 दिया है, लास्ट टर्म 98 दिया है। लास्ट टर्म का अगर फॉर्मूला आपको पता हो यानी एन टर्म, तो आपको पता था ए प्लस एन माइनस 1d। इससे हमने फॉर्मूला पुट किया था। मैं आपको बस रिमाइंड करने के लिए ये लिखवा रहा था, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो लास्ट टर्म आपका 98 दिया है, तो आप सम वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट टर्म आपको दिया हो क्वेश्चन में, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप दूसरे वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। जो दूसरे वाला फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूले को आप ज़्यादा रिकमेंड करूँगा मैं आपसे। सम दे रखा था आपका 1635 सम ऑफ एन टर्म्स, और यहाँ पर 30 जो है आपके एन है, और 2 डिवाइड्स कर देंगे से ए प्लस 98 ये आपका
जो है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्व, इसको आप कैंसिल वगैरह करके देखेंगे तो ये आपका सीधा सीधा तौर पे आप देखा जाए तो इसको सॉल्व करके बताइए आप इसे। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें। तो इसका 109 ये जो है यहाँ से अगर ये 2 से कट जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से इसे मैंने डिवाइड कर दिया 1635 को, तो 109 आ गया a + 98। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 109 - 98, यानी a की वैल्यू मेरी आ गई 11। तो 11 जो है इस सीरीज़ का पहला टर्म होगा आपका। ये तो मेरा था कि आपको बताने का कि ए कैसे मैंने यहाँ निकाला। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अभी आपको यहाँ पर डी निकालना है। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि किस तरह से ए निकाला मैंने। अब मैं आपको डी निकालना कैसे बताता हूँ। अब आपको ए तो पता चल गया। अब आपको, आपके पास ए है, एन है, लास्ट टर्म है, तो क्यों ना आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए, a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला लगा लीजिए आप। चाहे आप सम वाला लगा सकते हैं, जो सम का पहला फॉर्मूला था, जो n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर ये वाला लगा लीजिए। मैं प्रेफर करूँगा ये लगा लीजिए क्योंकि इससे भी हो जाएगा। तो l 98 था, a आपका यहाँ पर जो अभी निकाला 11 था, और n यहाँ पर आपका 30 है तो 29 d हो जाएगा। यहाँ पर 11 को मैं 10 शिफ्ट कर दूँगा तो 87 आ जाएगा ये 29 d, यानी d की वैल्यू मेरी आ रही है 3। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये मेरा d भी यहाँ से निकल के आ गया। देखिए कितनी आसानी से मैंने ये क्वेश्चन के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ये मैं आपको मतलब एक ऐसे बेसिक लेवल ही करा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा हार्ड लेवल हो गया सर, आपने तो मतलब कि देखिए जैसे मैं क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन बता दिया, आप कह रहे सर ये तो बिल्कुल टफ लेवल हो गया, आपने आसान सी चीज़ें बताई। लेकिन आपको एग्ज़ाम को टारगेट लेके चलना है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक का ये क्वेश्चन है ये बेसिक ही है। अब आप अगर उसको बेसिक मानते हैं कि मैं आपको ए दे देता, डी दे देता, एन दे देता, सम निकालिए, वो बेसिक नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा हाई लेवल जाना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। अब आप देखिए ये तीसरा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, जनरल टर्म ऑफ अ सीरीज़ का जनरल टर्म निकालने का तरीका जो आपको पहले ही पता ही है। आपको मैंने बताया था एपी में भी एक जैसे नॉर्मल सीरीज़ में भी ये निकालने का फॉर्मूला होता है जनरल टर्म, यहाँ पर भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी जो जनरल टर्म निकालना हो, जैसे nth टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके लिए भी आपको यही फॉर्मूला सेम टू सेम यूज़ करना पड़ता है। Tn = Sn - 1, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन इस पर भी मैं आपको करा देता हूँ, लगे हाथ। तो क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया है, नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो 4th क्वेश्चन है 4th नंबर का। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n² + 2n, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम दे दिया है, किसी सीरीज़ का n टर्म्स का सम जो है n² + 2n। पहले 3 टर्म्स का आपको के बारे में बताना है। आपको पहले 3 टर्म्स जो है वो उसको अलग अलग बताना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये आपको बताना है। तो इसको आप सॉल्व मेरे ख्याल से कर ही सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी अभी करने में। फिर भी चलो आपको मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप खुद करिए सॉल्व, तब तक मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देके बताता हूँ। तो देखिए n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, n² + 2n। तो इसी प्रकार हमें क्या निकालना होगा, n - 1 टर्म्स का सम। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n - 1 रख दिया, तो 2n - 2, ये ब्रैकेट मैंने खोल लिया पहले, n - 1 का स्क्वायर किया तो n² + 1 - 2n + 2n - 2। यहाँ से तो ये कट ही रहा है 2n और -2n, तो यानी मेरा यहाँ पर जो है n² - 1 आ रहा है, सम ऑफ n - 1। तो जब मैं इसका डिफरेंस ले लेता हूँ यहाँ से tn, तो Sn और Sn - 1 का जब डिफरेंस लेता हूँ मैं इस वाले का पहला और दूसरा इक्वेशन का, तो डिफरेंस लेने पर मेरा यहाँ पर आता है 2n + 1। अब आप इसको माइनस कर लें तो ये दिखेगा आपको। तो भाई यहाँ से फिर आपके लिए आसान ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालना था आपको, तो फर्स्ट टर्म निकाल लिया आपने, 2 की n की जगह 1 रख दीजिए, 2 × 1 + 1 यानी 3। ऐसी सेकंड टर्म आपका आ जाएगा 2 × 2 + 1 यानी 5, और थर्ड टर्म भी आपका इसी तरह 7 आ जाएगा, 2 × 3 + 1 करेंगे तो 7 आ गया आपका थर्ड टर्म। तो ये जो मैंने आपको बताया कि पहले तो मैंने बात की आपको सम ऑफ n टर्म्स की निकालने की,
फिर मैंने आपको बताया अगर लास्ट टर्म दिया हो तो आप इसको कैसे निकालें, और फिर उसके बाद इसका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला भी। अभी आपसे कभी कभी ऑड टर्म्स के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको ऑड टर्म्स का सम बताइए, इवन टर्म्स का सम बताइए, तो उस केस पे भी मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताता रहूँगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल से पकड़ के ले जा रहा हूँ, क्या बेसिक लेवल को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको आगे तक ले जाएंगे बात को, क्योंकि एकदम जल्दबाजी में भी करना कोई भी चीज़ सही नहीं होती। बेसिक से आपको पकड़ के ले जा रहा हूँ, लेकिन बेसिक ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही एक लो लेवल का क्वेश्चन करा, बेसिक एनडी के हिसाब से मैं बेसिक करा रहा हूँ, ताकि मतलब आप एनडी से बेसिक शुरू करेंगे, एनडी के लेवल से बेसिक, तब जाके तो आप हाई लेवल पे, फिर आपका हाई लेवल एनडी से भी ऊंचा जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन फिर इसी बात पे मैं आपसे कराता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग करते हैं कि नहीं से। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इफ़ द सम्स ऑफ फर्स्ट 8 and first 19 terms of AP are 64 and 361 respectively. Find the common difference in sum of n terms of the series. क्वेश्चन क्या दिया है, इसको पहले एक बार ध्यान से पढ़िए, रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पूछ क्या रहा है आपसे। देखो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, इसने बोला है कि भैया मेरे जो एक AP सीरीज़ है उसके पहले 8 टर्म्स का सम और पहले 19 टर्म का सम 64 और 361 है। 8 का सम 64 है, 19 टर्म का सम जो है 361 है। तो इसने कहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए मुझे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी डी की वैल्यू, और एन टर्म्स ऑफ सीरीज़ का सम भी बताइए क्या होगा। काफ़ी लोग तो सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बड़ा ही टफ़ है सर। कुछ टफ़ नहीं है, आपको अभी मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि आप इसको कहोगे कि ये तो बहुत आसानी से हो गया। कुछ नहीं करूँगा मैं, बस फॉर्मूले पुट करूँगा आपके सामने और सीधा सीधा आपके सामने आंसर लेके आ जाऊँगा। फॉर्मूलेस का मैं तो आपको समझना होगा, फॉर्मूले से सब कुछ हो जाता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो आपसे कहा कि 8 टर्म्स का सम क्या है 64, तो 8 टर्म्स के सम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/2, यानी आपका n/2 8 है आपका, तो 8/2 और 2a प्लस 8 - 1 7 कर दूंगा मैं, n - 1 होता है ना, और 7d, ये 64 है। तो यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ 4 और 4 नीचे जाता है तो 16 बन जाएगा। 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। इसी तरह से सम ऑफ 19 टर्म्स जो है वो 361 है। तो 19 टर्म्स का सम 361 है, यानी यहाँ पर भी इसी को मैं इसी तरह से लिख देता हूँ 19/2 2a प्लस 19 - 1 कितना होता है 18d इज इक्वल टू 361। इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, 19/2 को इस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये सॉल्यूशन करके आ जाएगा 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 38। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपकी पहली इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर दोनों सामने आ गए। 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16, ये थी आपकी पहली इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका जो d आएगा मेरा निकाल के, वो आएगा 2। जब उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये चीज़ मुझे पता है, आप बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा d जो है यहाँ से 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है मेरा, तो कॉमन डिफरेंस तो मेरा निकल गया है यहाँ से। और अब जो है मुझे एन टर्म्स की सम निकालना है। दोस्तों वैसे तो एन टर्म्स निकालने के लिए मैं चाहता तो फॉर्मूला रख के बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से इसको बताना चाहूँगा। एक शॉर्टकट ट्रिक समझ लीजिए इसे, जो क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर दोगे इसे। बस ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर कि पहले जो आपका 8 टर्म्स का सम था वो 64 है और 19 टर्म्स का सम 361 है। क्वेश्चन के हिसाब से तो यही कह रहा है वो। तो अगर 8 टर्म्स का सम जो है वो 64 है, तो यानी अगर ये देखा जाए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, तो ये 8 का स्क्वायर नहीं बनता। ऐसी 19 का भी यही बात है। 19 का जो सम है वो 361 है, तो क्या ये 19 का स्क्वायर नहीं बन रहा? तो ले दे कि जनरल फॉर्म में ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर n टर्म्स ले लूँ तो उसका जो सम होगा वो उसका स्क्वायर नहीं होगा। भाई अगर 8 टर्म्स का सम 64 है, यानी वो 8 का स्क्वायर है,
और ऐसी 19 टर्म्स का सम जो है वो 361 है, तो यानी 19 का स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसी n टर्म्स का सम जो होगा वो n का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बस यही पूछा था हमसे, n टर्म्स का सम जो है वो क्या होगा, मैंने बता दिया, इसका होगा आपका एस एन इजिकल टू एन स्क्वायर। तो ये कितना आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, आपको यहाँ पर पता भी नहीं चला, केवल क्वेश्चन देखते ही मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया। और ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है। तो जहाँ जहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स लगती है वहाँ वहाँ मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ आया होगा, और अभी हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और दोस्तों आगे भी हम आपसे ऐसे जुड़े रहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, रोज़ आपको एक एक जो है क्लास लगातार लेके आता रहूँगा। बस दोस्तों हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरह बना रहे। सपोर्ट कीजिए हमारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, अगर आपको रेगुलर रहना है इस कंपटीशन के लिए। टारगेट ND 2020 याद रखिए, 2020 जिसका टारगेट रियल में है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बस फिर आपको काम बस ये करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उसे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।